बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक के बाद नीट की भी परीक्षा की क्वेश्चन जो है लीक होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। लीक छोड़िए, इसकी शंका क्यों करें, लीक छोड़िए, लेकिन सॉल्वर गैंग का जलवा इस तरह एग्जाम में चलने लगा है कि योग्य अभ्यर्थी अब ये सोचकर अपने आप को कोस रहा है कि भैया आखिर पढ़ें तो क्या पढ़ें और पढ़ करके आखिर होगा क्या। ये बात आपको लग रहा होगा कि आखिर क्यों बोल रहे हैं सर, तो हैरान कर देने वाली जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, आप कल से सुने होंगे और सुबह में आप सुने होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से कि नीट की परीक्षा में कई सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया है। यहां तक कि जो व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा होने की आशंका नजर आ रही है, वहीं पर जो क्वेश्चन लीक की भी बातें सामने आ रही है, लेकिन ये सब जांच अभी चल रही है। इसी बीच में बड़ी खबर आई है कि जिस प्रकार से कह लीजिए सॉल्वर गैंग का जलवा चल रहा है, अब वह खबर पूर्णिया से जुड़ी हुई है। जी हां साथियों, पूर्णिया की पावन धरती से ऐसे 4 फर्जी जो नीट की परीक्षा में बैठ करके परीक्षा दे रहे थे, लोगों को पकड़ा गया है। अगर हम बात करें तो फर्जी अभ्यर्थी, कह लीजिए फर्जी कैंडिडेट परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। और देख लीजिए इन तमाम लोगों का डिटेल्स हम बताते हैं, कहां के लोग हैं, इन सभी चीज के बारे में बताएंगे। आप जो है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, निश्चित तौर से आज आप समझने लगेंगे आखिर ये देश में हो क्या रहा है, आखिर युवाओं का भविष्य किस ओर चलता जा रहा है, आखिर देश का युवा आखिर चाहता क्या है, करना क्या चाहता है, और सभी युवाओं के तकदीर को क्यों खराब करने में लगा हुआ है, और सरकार इस पर क्या कुछ कर रही है या क्या कर सकती है, यह भी एक चिंतन का विषय है। आप इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा ताकि इस सवाल का जवाब हर कोई सोच सके। और जो हो रहा है अभी के वर्तमान समय में एक ट्रेंड सा चल चला है कि भाई फर्जीवाड़ा करना है, सिस्टम में घुस जाना है और फिर वहीं पर दीमक की भांति जो है उसको सफाचट कर देना है। मतलब पहले अंग्रेजों से लड़कर हमने आजादी पाई और आज हमारे देश के अंदर ही कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो दीमक के तरह जो है कि हम तमाम लोगों को गुलाम बनाने पर मजबूर कर दिया है। आइए तमाम चीजों को वीडियो में देखते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। क्यों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा, क्योंकि सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने का कर्तव्य भी आपका ही है साथियों। आइए करते हैं सीधे मुद्दे पर बात। देखिए आप सभी ने आज देखा अखबारों के माध्यम से कि नीट का पेपर जो है कि लीक होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं पर इस चक्कर में कह लीजिए सॉल्वर गैंग का जलवा ऐसा चला जिसको कि तमाम प्रकार से पुलिस प्रशासन के तरफ से पकड़े भी गए। कई सारे लोगों को पटना में पुलिस के तरफ से पकड़ा भी गया, मतलब एसटीएफ की टीम पकड़ी या जो तमाम प्रशासनिक व्यवस्था है उसके तरफ से पकड़े भी गए। कई लोगों के फोन में स्कैन कह लीजिए तो क्वेश्चन पेपर होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। और वहीं पर अब जो निकलकर तमाम वो बातें आ रही है, देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ तार है। बिहार तो हर चीजों में अव्वल का दर्जा पा रहा है। आखिर बात क्या है भाई, अब बात क्या है, सोचने का विषय है। और बताइए ये सब देख करके योग्य अभ्यर्थी अपने आप को अब क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, इस बात का जवाब ढूंढते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं, देखिए पूर्णिया की पावन धरती जो रेणु की धरती है, जहां पर रश्मि रथी की जो कह लीजिए कि सृजन करना शुरू हुआ था, उस पावन धरती से कह लीजिए तो ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। नीट जैसे परीक्षा में फर्जी व्यक्ति बैठकर परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। आप सुनकर हैरान हो गए ना, ये तस्वीरों को देखिए और कहां के ये लोग हैं, इनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। कोई ऐरू गैरू लोग नहीं है, बड़े घर के लोग हैं, बड़े जगह पढ़ते हैं। मतलब क्या कहें भाई, जिसको जितना पैसा उतना पैसों की ललक लगी हुई है। ना जाने देश में हो क्या गया है। आज पढ़ने लिखने वाले युवा बेरोजगार बन रोड पर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सॉल्वर गैंगों का जो है जलवा चल रहा है वर्तमान में चाहे बीपीएससी टीआरई की बात कर लीजिए, टीआरई 1 में फर्जीवाड़ा हुआ। सिस्टम का एक बड़ा दोष कहेंगे साथियों, सिस्टम का बड़ा दोष है।
लोग जब बोलता है, आवाज उठाता है, तो उसको जो है कि कह लीजिए तो लगाम लगाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नीति नहीं बनाया जाता है कि हाँ भाई सिस्टम में कुछ सुधार करें, जिससे जो है कि कानून ऐसा बनाए जिससे कि भविष्य किसी का बर्बाद करने के लिए कोई युवा आगे ना आए। ऐसा कानून नहीं बनाएगा, लेकिन कानून ये बनाएगा अगर आप बोल रहे हैं, आप अगर सिस्टम के लिए जो कि अगर उसकी त्रुटि को दिखा रहे हैं, तो आपके ऊपर जो है कि बहुत तरह की बातें हो सकती है। खैर, समझदार होना चाहिए और सिस्टम में बदलाव करना चाहिए और कानून को ऐसे बनाना चाहिए जिससे कि इन तमाम कह लीजिए जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उसको पकड़ा जाए। आप टीआरई 1 को देखते थे, टीआरई 2.0 को देखे, इन दोनों में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा करके लोग शामिल हुए। तमाम लोग बोलते रह गए, तमाम अभ्यर्थी बोलते रहे, लेकिन चूं तक नहीं सरकार, कोई सरकार नहीं बोले। और सबसे बड़ी बात है कि जब जो अत्याचार करने वाले लोग अगर सफल हो जाएंगे, शिक्षक की बात करें और वो विद्यालय चले जाएंगे, तो सोचिए वो वहां क्या पढ़ाएंगे, लड्डू पढ़ाएंगे क्या? जो मान लीजिए अयोग्य है, फर्जी तर्जी डिग्री खरीद करके जो है कि इस तरह फर्जीवाड़ा करके बैठ करके जो है कि चला गया, चाहे वो बीपीएससी के टैग लगा करके उन्हें शिक्षक बन जाए, क्या वो पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे वो? जब तमाम बातें निकलकर सामने आई, बीपीएससी टीआरई 3.0 लीक हो गया और रद्द करना पड़ गया। बीपीएससी ने अपनी गरिमा को सोचिए तो किस प्रकार से धूमिल कर दिया। आखिर रद्द करना पड़ा कि नहीं पड़ा? अब लीजिए भाई, एक तरफ तो वहां पर जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी वाला मामला में या शिक्षक बहाली में तो फर्जीवाड़ा भंडाफोड़ हुआ ही हुआ, तो लीजिए अब डॉक्टरों वाला पेशा जो है कि नहीं बचा। डॉक्टर भाई वही डॉक्टर वाला, मतलब बताइए जो लोग नीट पास करेगा वही ना अच्छा डॉक्टर बनेगा भविष्य का, जिसको कि आप भगवान समझ रहे हैं, बताइए वही इस तरह से फर्जीवाड़ा करने में जो है कि विलिप्त है। अब बताइए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए सोचिए, जो बंदा नहीं पकड़ाया है, फर्जीवाड़ा करने में सफल हो गया, वो बन जाएगा मान लीजिए डॉक्टर, फाड़ने का मान लीजिए पेट तो फाड़ देगा कहीं और ये चीज है, ऑपरेशन करने का नाक का कर देगा कान का, बताइए जिंदा लोग बचेगा? ये तो गलत बात हो गया ना, ये पूरा गलत हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ है, पूर्णिया से खबर जो है इसको आप पहले देखिए। पूर्णिया में नीट एग्जाम देते 4 डमी कैंडिडेट गिरफ्तार, 20 लाख में फिक्स हुई थी डील, राजस्थान, भोजपुर, सीतामढ़ी और बेगूसराय का था आरोपी। अब समझिए ये तमाम बातें हैं, यहाँ फोटो आप देख रहे हैं, ये उन्हीं गद्दारों का फोटो है जो कि कह लीजिए पैसा ले लेकर बैठा था दूसरे में। इन्होंने कहा है, जो आगे हम बताते हैं, पूर्णिया में नीट की परीक्षा के दौरान पेपर लिखते हुए 4 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। ये डमी कैंडिडेट दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। डील 20 लाख में तय हुई थी। कमाले बबुआ कमाले, 20 लाख रुपए। बताइए, पेपर पूरी होने के बाद प्रति कैंडिडेट को 5 लाख मिलना था, 5 लाख मिलना था। बताइए, इतना इन लोगों को भुखमरी लगा हुआ है। पकड़े गए परीक्षार्थी से रविवार की रात से ही पूछताछ जारी है। पकड़े गए डमी कैंडिडेट राजस्थान के जालोर, बिहार, भोजपुर, बेगूसराय और सीतामढ़ी के हैं। मतलब भोजपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय और राजस्थान के हैं। बताइए इतने सारे फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं। पूर्णिया जैसे क्षेत्र में आकर के ये सभी मेडिकल स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं, मतलब ये सभी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने लिखने में होनहार हैं, लेकिन करतूत देखिए इन लोगों का। सभी परीक्षार्थी को शहर के मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र के एसआरडीएसी स्कूल के एग्जाम सेंटर से दबोचा गया। किसकी जगह कौन दे रहा था एग्जाम? पकड़े गए डमी कैंडिडेट में राजस्थान के जालोर के संचोर थाना के खाका राम गांव निवासी कमलेश कुमार के रूप में हुई है। कमलेश अभ्यर्थी धीरज प्रकाश की जगह परीक्षा का पेपर लिख रहा था। देखिए होशियार सब डॉक्टर को, देखिए भविष्य का डॉक्टर यही सब था ना, लिख रहा था। वहीं दूसरी की पहचान भोजपुर बहिया गांव के वार्ड नंबर 2 निवासी धर्मपाल सिंह के बेटे नीतीश कुमार के रूप में हुई है। नीतीश कुमार के रूप में समझ रहे हैं, नाम जाना पहचाना लगे रहा आपको। नीतीश अभ्यर्थी आशीष की जगह एग्जाम दे रहा था। बताइए, इस तरह जो है कि कह लीजिए फर्जीवाड़ा करके ऐसे जो करता है लोग, तो मान लीजिए योग्य अभ्यर्थी क्या करेगा? वो दिन रात पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा, लेकिन उसकी नौकरी लगने नहीं देगा इन्हीं लोगों की वजह से। आखिर ये होता कहां से है, समझिए बात को। तीसरे की पहचान बेगूसराय की मटिहानी थाना के रामदेरी गांव टोला नकती वार्ड नंबर 6 निवासी विजय गुप्ता के बेटे सौरभ कुमार के रूप में हुई है। सौरभ अभ्यर्थी तथागत कुमार की जगह पेपर दे रहा था। वहीं चौथे की पहचान सीतामढ़ी थाना के बड़ी बिहटा गांव के वार्ड 4 निवासी नील रंजन चौधरी के बेटे मयंक चौधरी उर्फ कृष्णा कुमार के रूप में हुई है। मयंक दीपक कुमार की जगह परीक्षा दे रहा था। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, तस्वीर भी देख ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि हाल के दिनों में जब बीपीएससी टीआरई 1, 2 के बाद टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था और इसमें जो है कि कई सॉल्वर गैंगों को पकड़ा गया था, तो सरकार ने और कह लीजिए जो प्रशासन ने किया क्या, उस पर जांच बैठी। सॉल्वर गैंग के कई लोग जो है कि हिरासत में हैं, लेकिन जो पकड़े गए अभ्यर्थी थे ना, वे अभ्यर्थी जो झारखंड के कोहिनूर होटल में बाकायदा प्रश्न उत्तर के साथ रट्टा मार रहे थे, वे सभी अभ्यर्थियों को धीरे धीरे करके बेल दे दिया गया। उसमें जो है कई हमारी नारी शक्ति भी थी। नारी शक्ति, जी हाँ कह लीजिए, तो नारी शक्ति चोरी करने में भी विलाप्त थी, 88 की संख्या में थी, उनको भी बेल दे दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया उनको भी। इन्हीं को देख करके ना लोगों का हौसला बढ़ता है, हौसला बढ़ता है कि नहीं। और सरकार को इस पर लगाम लगाने के लिए कोई नियम बनाना चाहिए ना, हो ऐसा नियम जो जीवन भर इन लोगों का जो है कि नौकरी ना हो सके, बैन हो जाए, कुछ प्रावधान ऐसा। लेकिन क्या को कहिएगा, ये हम लोग की बस की बात थोड़े है। ये तो चिंतन उनको करना चाहिए जो पेपर लीक मान लीजिए कि होती है जिनके राज्य में। आखिर क्या वजह है, देश भर में ऐसी बातें हो रही है, क्या कुछ कानून नहीं बनना चाहिए? क्या आम अभ्यर्थियों का जीवन इसी तरह नर्क में चला जाए? क्या जिंदगी बर्बाद हो जाए लोगों का? सब कह लीजिए तो आश्चर्यचकित करता है। और हद तो तब हो गया 3.0 पेपर लीक के बाद जो है एक विजेंद्र गुप्ता नाम का एक कह लीजिए मीडिया के सामने आता है मुंह झांप करके, और वो सारा बात परत दर परत बता दिया था। वो उसी समय कहा था कि नीट का भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और देखिएगा होकर रहेगा, लीक होगा, उन्होंने कहा था। आज लग रहा है वह जो व्यक्ति मुंह झांप करके बोला था, आज उसका बात सत्य साबित हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि वो तो बोला था कि 100% लीक हो चुका है, नीट का पेपर बिक चुका है। अब बताइए, अगर उस समय पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार करती तो कहीं ना कहीं जो है कि इस तरह का नीट में भी जो फर्जीवाड़ा का बात समझ में सामने आया है, इस पर लगाम लग सकता था। लेकिन क्या कीजिएगा, यहां तो कह लीजिए तो आम युवाओं का तो भविष्य बर्बाद होगा ही होगा, और देश भर के युवाओं का भविष्य जो है कि इसी तरह बर्बाद होते रहेगा। हद हो गया भाई, ये इस तरह की कारनामा जो जिस प्रकार से हो रहा है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, योग्य लोगों का तो दिल का दौरा पड़ जाएगा, जीते जी मर जाएगा। जिस तरह का जो अब सुनने को मिल रहा है, उसको माहौल ही उसके तरफ इस तरह। आप कौन सा बहाली की बात कर रहे हैं? आप सिपाही भर्ती बहाली की बात करें, उसमें भी यही खेला होता है। बीपीएससी टीआरई 1, 2 में खेला हुआ, लेकिन उसको रद्द नहीं किया गया, लेकिन जांच चल रही है। आने वाले दिनों में उसका क्या होगा भगवान ही मालिक है, क्योंकि ढेर सारे फर्जी लोग जो है कि पकड़े जा चुके हैं विभाग के तरफ से, ये विभाग के तरफ से पकड़े गए। अब आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ होगा। और भी बात कीजिए आप, बहुत तरह का जो भी चीज होता है सब में पेपर लीक अब तो ट्रेंड हो गया है। लेकिन नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुई है कि नहीं हुई है, ये जांच का विषय है। किंतु सॉल्वर गैंग जो पकड़े जा रहे हैं, यहां से भी पकड़े गए, पूर्णिया से 4 पकड़े गए, ये बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको हम दे पा रहे हैं। और साथ ही साथ पटना से पकड़े गए हैं। मतलब देश भर से अगर बात करेंगे तो सैकड़ों की संख्या में सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े जा चुके हैं। यह गिरफ्तारी और भी बढ़ने जा रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, यह देखने का विषय है। और तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।